ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान को चारों तरफ से घेरे खड़ी अमेरिकी फोर्स ईरान पर कभी भी बारूद बरसा सकती है। खामनेई का मादुरो जैसा हाल ना हो, इसे देखते हुए उन्हें एक सीक्रेट बंकर में छिपा दिया गया और ईरान की कमान खामनेई के बेटे मसूद खामनेई को सौंप दी गई, जो तेल अवीव और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिटाने की कसम खा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी फोर्स के कमांडर इजराइल पहुंच गए, जिन्होंने ईरान पर अटैक की रणनीति तैयार कर ली। ऐसे में अंदेशा है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का अल्टीमेटम, ईरान में टेंशन, ट्रंप फोर्स तैयार, हमले के आदेश का इंतजार। खामनेई की टीम घबराई, जान बचाने की नौबत। अमेरिकी अटैक से पहले खामनेई हुए अंडरग्राउंड, किस बंकर में छिपे आयतुल्ला अली खामनेई। ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इस अटैक की आहट ईरान में साफ देखी जा रही है और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी अचानक गायब हो गए हैं। खामनेई कहां है, यह सिर्फ उनके सबसे करीबी और उनकी सुरक्षा में तैनात टीम ही जानती है। लेकिन इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है कि खामनेई जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं। ईरान सरकार के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी हमले के डर से खामनेई तेहरान में बने एक खास अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। खामनेई जिस सुरंग में छिपे हैं वो काफी मजबूत है। ये सुरंग कई दूसरी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में हवाई हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। खामनेई की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला सेना और सुरक्षा अधिकारियों ने लिया। खामनेई को सबसे सुरक्षित बंकर में छिपाने की वजह यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्ला खामनेई को सबसे बड़ा निशाना बता चुके हैं और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो खामनेई ही पहला शिकार होंगे। डर यह भी है कि कहीं वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की तरह खामनेई को भी ट्रंप फोर्स बंधक बनाकर अमेरिका में सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे। यही वजह है कि अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर में छिप गए और उनके तीसरे बेटे मसूद खामनेई ने कमान संभाल ली है, जो सैन्य अधिकारियों के साथ अमेरिका से जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, रोज सरकार के साथ मैनेजमेंट का काम संभाल रहे हैं। कहा जाए तो अब मसूद खामनेई ईरान के इंचार्ज हैं। ईरान इस समय मरो या मारो वाले मोड में काम कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो इजराइल भी उसका साथ देगा, ताकि मिडिल ईस्ट में ईरान को ताकतवर देश बनने से रोका जा सके। और यही वजह है कि ईरान सुरक्षा के साथ तेल अवीव और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिका ने 19 सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, जिस पर हमला कर ईरान उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश में है। ईरान के हमले की प्लानिंग और उसकी ताकत की ये तस्वीरें हैं, जिसमें एक सुरंग के अंदर एक कतार में मिसाइलों से लैस सैन्य गाड़ियां खड़ी हैं, जिनसे कभी भी मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। इसी वीडियो में मिसाइलों को लॉन्च कर उनकी ताकत को दिखाने की कोशिश भी की गई है, जिनका सटीक निशाना पल भर में अपने टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि अमेरिका से सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर इजराइल पहुंच गए हैं, जिन्होंने नेतन्याहू और इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईरान पर हमले की प्लानिंग को लेकर चर्चा की। पिछले साल जून में हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन से पहले भी ब्रैड कूपर इजराइल पहुंचे थे और इसी के बाद 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर अटैक किया था, जिसमें ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री ताकत झोंक दी। जमीन और आसमान के साथ समंदर पर भी अमेरिकी फोर्स तैनात नजर आ रही है, जो ईरान पर हमले के लिए सिर्फ ट्रंप के एक इशारे का इंतजार कर रही है। अमेरिका के युद्धपोत समंदर में तैनात युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी ईरान के पास तैनात कर दिया गया है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरी ईरानी सेना का पल भर में सफाया कर सकता है। इन युद्धपोतों में आधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात है, जो आसमान से बारूदी बारिश कर सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कोई बेवकूफी की तो अमेरिकी फोर्स जवाब देने में देर नहीं लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भले ही ईरान पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन खबर यह भी है कि इस हमले को लेकर ट्रंप प्रशासन में विरोध भी हो रहा है। साथ ही कुछ देश अमेरिका की इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं।
ईरान पर हमले के विरोध में इवांका ट्रंप के पति और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के 2017 से 2021 के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर तैनात, दूसरे ट्रंप के करीबी और पुराने दोस्त स्टीव विटकॉफ, जो मई 2025 से विशेष अमेरिकी दूत के पद पर। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देश इस हमले के विरोध में। ईरान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से खामेनेई के खिलाफ पिछले दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसे कुचलने के लिए 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून देने के आरोप ईरान सरकार पर लगे। इसे लेकर ट्रंप ईरान सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर प्रहार बंद नहीं हुआ तो अमेरिका हमला करेगा, और इसी को लेकर अब अमेरिकी फोर्स ने ईरान पर हर तरफ से घेर लिया है, जो एक इशारे पर हथियारों का ट्रिगर दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।